हेलो गाइस, वेलकम टू आवर वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ थेरॉक्स ट्रेडिंग। आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि फॉरेक्स स्टार्ट करने से पहले एक बिगिनर को क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ फॉरेक्स? फॉरेक्स इज अ एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी टू अनदर करेंसी। मतलब फॉरेक्स मतलब एक्सचेंज करना एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ। एक एग्जांपल लेते हैं हम इसको समझने के लिए। अभी मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में रहता हूँ और मुझे जाना है यूएस घूमने। तो वहाँ जाके मेरे को स्पेंड करूँगा, कुछ बाय करूँगा, कोई ग्रॉसरी बाय कर ली, कोई क्लोथ्स बाय की, कुछ भी बाय करने के लिए मेरे को क्या लगेगा? यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर मेरे पास ऐसे तो आएगी नहीं, इंडियन करेंसी वहाँ पे चलेगी नहीं। तो मैं जाऊँगा बैंक। बैंक जाके मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जो ऑफिसर होगा, फॉरेक्स ऑफिसर, उनको मैं बोलूँगा कि भाई मेरे को XYZ अमाउंट का यूएस डॉलर चाहिए। तो उसको एक्सचेंज करते हैं, उसे हम फॉरेक्स कहते हैं। इंडियन करेंसी को यूएस करेंसी कहते हैं, उसको हम फॉरेक्स कहते हैं। और उसका एक रेट होता है, जो रेट से फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 83 रुपीज़ समथिंग कुछ चल रहा है, तो हम उसको फॉरेक्स कहते हैं। और फॉरेक्स ट्रेडिंग एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, जिसको हम ट्रेड करते हैं, जैसे बाय और सेल करना। जैसे हम लोग स्टॉक बाय करते हैं, लो प्राइस पे बाय करते हैं, हाई पे सेल करते हैं, उसको हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। जो हम लोग करेंसी एक्सचेंज करते हैं वो फॉरेक्स में था। पर जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी को हम बाय और सेल करते हैं, वैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग हो जाता है। करेंसी एक्सचेंज इज डिफरेंट थिंग एंड ट्रेडिंग इज डिफरेंट थिंग। तो आज अभी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग और फॉरेक्स को हम बेसिक क्या पता होना चाहिए बिगिनर को, वो जानते हैं। आपको ये तो पता चल गया फॉरेक्स क्या है और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, बाइंग और सेलिंग क्या है। से फॉर एग्जांपल हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं यूरो यूएसडी का। यूरो यूएसडी, हाँ। तो ये वाला नहीं चाहिए, दूसरा वाला लगाते हैं, ये वाला, हाँ। तो यूरो यूएसडी में मैं जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रेड किया था। यहाँ पे मार्केट आया था और यहाँ से मेरे को लगा कि ये ऊपर जाने वाला है। तो मैंने यहाँ इस लेवल पे बाई किया और इस लेवल पे आके सेल कर दिया। यहाँ पे मैंने सेल कर दिया और यहाँ पे आने के बाद मैंने फिर से एक सेल ऑर्डर पंच किया और यहाँ पे उसको बाई किया। तो ये जो बाइंग और सेलिंग करते हैं हम लोग करेंसी पे, उसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। और जो हम लोग एक्सचेंज करते करेंसी टू करेंसी बैंक जाके, उसे हम फॉरेक्स कहते हैं। तो आपको बेसिक डिफरेंस तो पता चल गया फॉरेक्स और फॉरेक्स ट्रेडिंग का क्या। पर फॉरेक्स स्टार्ट करने से पहले और भी कुछ चीज़ें होती है जो जाननी पड़ती है, जैसे करेंसी क्या है, करेंसी पेयर्स क्या है, मेजर करेंसी क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो करेंसी मतलब अभी 195 समथिंग कुछ कंट्री है, सभी कंट्री के अलग अलग करेंसी होती है। तो सभी तो हम ट्रेड कर नहीं सकते, तो उसमें से कुछ पॉपुलर करेंसीज है, जैसे कि यूएसडी है, यूरो है, जेपीवाई है, जीबीपी है, स्विस फ्रांस है, कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है। ये सारी मेजर करेंसीज है, पॉपुलर करेंसीज है, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। और यही करेंसी 90% ऑफ फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं। मतलब एक दिन में 6 पॉइंट समथिंग कुछ ट्रिलियन ट्रेड होता है फॉरेक्स में, और उसमें से 90% ये सारी करेंसी में होते हैं। तो वो करेंसी होती है। अभी आपको पता तो चल गया करेंसी क्या है। अब करेंसी, हम करेंसी तो ट्रेड नहीं करेंगे, करेंसी पेयर्स में ट्रेड करेंगे, जैसे कि यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई समथिंग, ऐसे कुछ पेयर्स में ट्रेड करें। सिर्फ करेंसी पे तो ट्रेड नहीं करने वाले। तो हम लोग करेंसी पेयर्स जानते हैं। अभी करेंसी पेयर्स में कैसा है, बहुत सारे करेंसी पेयर रहते हैं, जैसे कि अभी यूएसडी आईएनआर, फिर यूएसडी जेपीवाई, ऐसे बहुत सारी पेयर्स है। पर हम सभी को ट्रेड तो नहीं कर सकते, इसलिए फॉरेक्स में भी मेजर करेंसी पेयर्स है, जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड होता है, और उसमें मैनुपुलेशन भी कम होता है। तो वैसे कौन कौन सी करेंसी है? यूरो यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यूएसडी है, यूएसडी स्विस फ्रांस है, यूएसडी कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया डॉलर अगेंस्ट यूएस डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर अगेंस्ट यूएस डॉलर। ये सारी मेजर करेंसी है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, एक्टिवली ट्रेड होता है। और इनमें से भी यूरो, जेपीवाई एंड जीबीपी, ये एक्टिवली नॉन डॉलर करेंसी जो ट्रेड होती है। और मेजर करेंसी के बाद भी आपको करेंसी में भी आपको पता होना चाहिए कौन सी करेंसी पेयर कैसे क्लासीफाई होती है। से फॉर एग्जांपल अभी जो भी करेंसी यूएस के साथ पेयर होके ट्रेड होती है, उसे हम लोग यूएस इन्वॉल्व पेयर कहते हैं, या तो फिर उसको हम लोग डायरेक्ट करेंसी पेयर कहते हैं। और जो भी करेंसी जिसमें यूएस डॉलर इन्वॉल्व ना हो, उसे हम लोग क्रॉस करेंसी पेयर कहते हैं, या तो फिर उसे इनडायरेक्ट करेंसी भी कह सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा सब लोग प्रीफर करते हैं
कि यूएस के साथ जो पेयर हो ना उसी को ट्रेड करे, बिकॉज उसके अंदर हाई लिक्विडिटी हो रही है। हाई लिक्विडिटी का मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स रहते हैं उसके अंदर। बाई साइड जाता है तो बहुत बड़ा बाई होता है, सेल साइड जाता है तो बहुत बड़ा सेल साइड होता है, तो वहाँ पे प्रॉफिट्स कमाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और अगर हम एडवांटेजेस की बात करें फॉरेक्स में, तो फॉरेक्स के एडवांटेजेस बहुत सारे, जैसे इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट सिर्फ 6 आवर्स के लिए खुला रहता है, जैसे 9:15 to 3:30, बट फॉरेक्स में ये 24 आवर्स ओपन रहता है। बट इसमें भी कुछ है कि फॉरेक्स भी इंडियन मार्केट के जैसा मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है, सैटरडे संडे वो भी ऑफ रहता है। पर इसमें और एक एडवांटेज है कि इंडियन मार्केट में डोमिनेट होता है, मार्केट मैनिपुलेट होता है, फॉरेक्स में नहीं होता है। ऐसा नहीं कि फॉरेक्स में होता ही नहीं है, होता है, पर बहुत कम पेयर्स में होता है, जैसे कि कोई वीक पेयर्स होते हैं उसमें होते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा मेजर्स पेयर, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ये जितने भी पेयर है इनमें डोमिनेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत बड़े वॉल्यूम पे ट्रेड होते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट के साथ इसको डोमिनेट करना इम्पॉसिबल है। अगर आप 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ भी लगा दो तो भी इसमें आप लोग 1% का भी मूव नहीं ला सकते। इसलिए इन सारी करेंसी में फॉरेक्स में डोमिनेशन इम्पॉसिबल है और हाई लिक्विडिटी होता है। इसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई प्रॉफिट ले सकते हैं, लॉन्ग ऑर्डर के साथ, शॉर्ट ऑर्डर के साथ, लेवरेज यूज़ कर सकते हैं। लेवरेज का मतलब क्या होता है कि हम से फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी कोई भी बिगनर स्टार्ट करेगा तो उसके पास बहुत छोटा अमाउंट होगा। से फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं अभी $100, अभी $100 के साथ ट्रेड करेगा तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिट तो होने नहीं वाला, तो उसको एसेट बेस बढ़ाने के लिए जो ब्रोकर होते हैं वो है ना, उन लोग को लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। लेवरेज का मतलब से फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास $100 है, अभी मैं एक ट्रेड पंचअप करूँगा, से फॉर एग्जांपल $10 का ट्रेड पंचअप किया, तो $10 को मैं लेवरेज के साथ करूँगा। से फॉर मैंने $10 पे 10x का ही लेवरेज लिया, तो मेरा असेट बेस $100 हो गया। मेरे पास एक्चुअली है $100, पर मैं $100 में से $10 लगा के उसको लेवरेज के साथ $100 बना के असेट बेस बढ़ा के ट्रेड करता हूँ। तो उससे क्या होता है, अपना कैपिटल का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। अभी मैं एक ही बार में पूरा 100 लगा दूँ और लॉस हो जाए तो मेरा पूरा $100 वाइप आउट हो जाएगा। पर अभी मैंने लगाया सिर्फ $10 और उसके अगेंस्ट मैंने ले लिया 10x लेवरेज, तो मेरा वो टोटल हो गया 100। अगर मेरा लॉस भी होगा तो मेरा $10 ही जाएगा, पर मेरा ट्रेड पंचअप हुआ $100 के साथ, मेरा $90 अभी भी सेफ है, क्योंकि मैंने लेवरेज ले लिया था 10x का, तो उसमें मेरा लगा सिर्फ $10। ये होता है लेवरेज। ऐसे ही फॉरेक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, एक वीडियो में कवर अप तो नहीं हो गए, इसको हम लोग स्लोली स्लोली जानेंगे। तो ये पहला पार्ट था। अगर सेकेंड पार्ट में मैं आपको फॉरेक्स के और भी कई सारे एडवांटेजेस बताऊंगा, और भी कुछ, जैसे कि अभी फॉरेक्स आपको बेसिक्स तो पता चल ही गया, अभी फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए न्यूज़ भी आती है, न्यूज़ भी इफेक्ट करती है। अभी एक कंट्री है तो एक कंट्री सिर्फ ऐसे ही तो एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होता रहता, कुछ तो होगा। अगर मैं इंडिया में हूँ, अगर इंडियन करेंसी अभी इंडिया में, इंडियन करेंसी को हम लोग यूएस में कन्वर्ट करें तो हमको कितना देना पड़ता है, 83 समथिंग देना पड़ता है। अब यही चीज़ आई एन आर ओपन किया तो अभी ये बहुत ज़्यादा रेट चल रहा है, $1 के लिए हमको 83 रुपीज़ देना पड़ता है। अब ये ऊपर भी जाते हैं, देखो ये ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, इतना नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया, तो ये चलता रहता है। सिर्फ और अभी इंडिया में कोई अच्छी इकोनॉमिक चेंजेस आए तो इंडियन करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, तो ये नीचे गिर जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और मतलब न्यूज़ पे भी करेंसी ऊपर नीचे होता रहता है, तो हम उसी को, न्यूज़ को कैसे ट्रेड करना है वो हम लोग अगले पार्ट में देखें। ट्रेड करना नहीं, बेसिक पहले तो जानना पड़ेगा कौन सी न्यूज़ पे ट्रेड करना होता है। तो हम लोग अभी वो सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि कौन सी न्यूज़ को ट्रेड करना है, कौन सी न्यूज़ को नहीं करना है। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको मैं न्यूज़ को कौन सी न्यूज़ ट्रेड करनी चाहिए, कौन सी न्यूज़ को कंसिडर करना चाहिए ट्रेडिंग के टाइम पे, वो बताऊंगा। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।